बारे में मैं आपको सारा का सारा बताने वाला हूं कि WTR जो है किस कंडीशन में आपको चेंज करनी है, किस कंडीशन में नहीं चेंज करनी है। ये सारी की सारी नॉलेज मैं आपको देने वाला हूं दोस्तों। और आइंदा जो मैं क्लास शुरू करूंगा उस क्लास में बिल्कुल ही डीपली, मतलब एकदम बिल्कुल डिटेल में आपको सारा का सारा क्या है मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों अपने चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, ये ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे बैंड लगे हुए हैं, ये क्यों लगाए जाते हैं और एंटीना क्यों लगाया जाता है, नेटवर्क वायर इसको हम बोलते हैं, RF वायर होती है वो, उसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, 2 एंटीने क्यों लगाए जाते हैं, ये PFO जो लगे रहते हैं हमारे, ये क्यों लगाए जाते हैं, ये बहुत सारे सवाल हैं किस लिए लगाए जाते हैं। तो ये सारा का सारा पूरा का पूरा सेक्शन, ऐसी हर सेक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास में। तो दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। तो मीटर को 20 वोल्ट DC पे लगा लीजिए और हम इसके क्या है वोल्टेज चेक करते हैं। वोल्टेज जो है मैंने बताया था बिल्कुल लास्ट वाले कंपोनेंट पे आपको चेक करने हैं, जिसके बाद IC में जाता हो। ऐसा ना हो कि आप बाहर बाहर चेक कर लें और अंदर क्या है सप्लाई जाती ही ना हो, अंदर वोल्टेज जाते ही ना हो। ठीक है दोस्तों, तो देख रहे हैं दोस्तों आप इसके वोल्टेज देखिए, प्रॉप ने लगा दी है, ये देखिए ये वोल्टेज आए, ये देखिए ये फिर 0 0 हो गया, फिर वोल्टेज, मतलब चलना तो चाहिए जिस तरह से ये चल रहे हैं, वोल्टेज सही चल रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ देर लगा के, वोल्टेज हमारे जो है रुकने नहीं चाहिए, एक जगह रुके हुए नहीं रहने चाहिए। ठीक है, रुके हुए नहीं रहने चाहिए वोल्टेज। देखिए ये तो ठीक है, चल रहे हैं वोल्टेज। ठीक है, अब मैं इसको चेक करता हूँ दूसरी वाली लाइन को, दूसरी वाली लाइन पे ये वोल्टेज हमें मिल रहे हैं। देखिए ये हमारी दूसरी लाइन है, उस पर देखिए वोल्टेज मिल रहे हैं हमें और ये चल रहे हैं, ये रुक भी रहे हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा हमें कि देखिए ये 0 0 हो गए और देखिए 0 0 होकर रुके हुए हैं। देखिए कितनी देर हो गई रुके हुए, काफ़ी देर हो गई, और ये रुके एक ही जगह रुके ही पड़े हैं वोल्टेज। इसका मतलब साफ साफ है कि वोल्टेज हमारे PM से आ रहे हैं, मगर हमारी WTR जो है उन वोल्टेज को रिसीव नहीं कर पा रही है। ये देखिए कितनी देर तक रुके हुए हैं ये वोल्टेज। मतलब वोल्टेज चलने चाहिए, 0 0 भी होने चाहिए, मगर एक जगह रुक कर रहने नहीं चाहिए। देखिए ये हमारे 1.0 की लाइन है और देखिए इस वाली लाइन पे भी यही कंडीशन हो रही है। अब देखो ये देखो, मतलब एक आध 2 सेकंड की बात अलग है, लेकिन 5-10 सेकंड के समथिंग क्या है वोल्टेज रुकने नहीं चाहिए, एक लाइन पे आके वहीं के वहीं रुक नहीं जाने चाहिए, मतलब चलते रहने चाहिए। और दोस्तों ये वोल्टेज रुकते भी हैं, मैं आपको बताता हूँ कब रुकते हैं। जब हमारे फ़ोन में नेटवर्क आते होते हैं तो उस वक्त में जो है या सिम लगा के जो हम कॉल करते हैं, तो आप कभी भी चेक कीजिए, कॉल लगा के ये वोल्टेज क्या है रुक जाते हैं। वोल्टेज लगा अभी हम कॉल करते हैं तो ये वोल्टेज एक जगह रुक जाते हैं, लेकिन इस कंडीशन में रुकने नहीं चाहिए क्योंकि हमने कॉल नहीं लगाई है, सिर्फ सिम लगी है हमारी। तो जब सिर्फ सिम लगी हो तो वोल्टेज क्या है ऊपर नीचे होने चाहिए, एक जगह रुकने नहीं चाहिए। तो दोस्तों आपने ये देख लिया इसमें कंडीशन क्या है, इसका मतलब इसमें क्या है WTR हमारी ओके नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको अब यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगा और मैं इसकी और भी सारी कंडीशनें जो हैं वो भी मैं सब आपको बता देता हूं कि किस किस कंडीशन में जो है वो आपको WTR को चेंज करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने पहले ही कहा था आप लिख लेंगे तो आपका फायदा रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं उसकी कंडीशनें क्या क्या रहती हैं। देखिए सबसे पहली कंडीशन तो ये रहेगी कि WTR पे जो आपका वोल्टेज है वो 0 0 कंडीशन में रहेगा। ठीक है, बिल्कुल 0 0 नजर आएगा आपको दोनों लाइनों पे। तो इस कंडीशन में आपको सबसे पहला काम जो करना होता है वो अपने WTR को चेंज करना होता है। ठीक है, WTR आप चेंज करके लगाइए सही तरीके से, फिर भी वोल्टेज आपको कोई भी नहीं मिल रहा है तो आप फिर, क्योंकि ये PM से आता है वोल्टेज, तो फिर आप जो है PM की तरफ देखेंगे। ठीक है, PM को मतलब रिवॉल्व करके देख सकते हैं। तो पहले ये जो कंडीशन है वो यही है कि WTR को आप चेंज करेंगे। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या होती है कि WTR पे आपको वोल्टेज तो मिलता है मगर वो वोल्टेज आपको क्या है रुका हुआ मिलता है, मतलब जो स्टेबल कंडीशन होनी चाहिए, मतलब जो इसको चलता हुआ होना चाहिए, जो हमारा वोल्टेज वो वोल्टेज चलता हुआ ना होके बल्कि एक जगह क्या रुका हुआ मिलता है। तो इस कंडीशन में भी आपको क्या करना होता है कि वोल्टेज को WTR जो हमारी है वो इसका मतलब है रिसीव नहीं कर पा रही है, तो इस कंडीशन में भी आपको क्या है WTR को चेंज करना होता है। ठीक है, अच्छा
एक कंडीशन ये होती है कि हमें वोल्टेज भी मिलता है WTR के पास, यानी 1.0 1.8 की लाइनों पे, और चलता हुआ भी मिलता है, मतलब अप डाउन भी होता है, वो ऊपर नीचे भी होता है, ठीक है। मगर जब हम सर्चिंग में जाकर नेटवर्क सर्च करते हैं तो उसमें क्या है, पूरी लिस्ट नहीं आती। मतलब पूरी लिस्ट का मतलब ये है कि बोडा आता है, आइडिया आता है, बोडा आइडिया आता है, एयरटेल आता है, और जियो नहीं आता है। इस तरह से ये जियो आता है, एयरटेल नहीं आता है। तो इस सारी कंडीशनों में भी आपको क्या WTR को चेंज करना रहता है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक कंडीशन ये भी रहती है इसकी कि वोल्टेज भी आता होता है और ऊपर नीचे चलता भी रहता है, मगर वो 0 0 होके एक जगह रुका रहता है, मैंने बताया था। और आपका फोन ऑन होना चाहिए, डिस्प्ले जलती होनी चाहिए, सिम लगी होनी चाहिए। तो आपको चेक करना होगा कि 0 0 होके 20 30 40 सेकेंड तक रुकना नहीं चाहिए, मतलब एक आध सेकेंड रुका फिर चल दिया, इस तरीके से होना चाहिए, जैसे कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो इस कंडीशन में भी आपको क्या है, WTR को चेंज करना रहता है, ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन ये भी होती है कि एक लाइन पे वोल्टेज आ रहा है, एक लाइन पे नहीं आ रहा है, मतलब 1.8 पे आ रहा है, 1.0 पे नहीं आ रहा है, 1.0 पे आ रहा है, 1.8 पे नहीं आ रहा है। तो ये कंडीशन भी आपकी रहती है। तो इस कंडीशन में आपका क्या होता है, जो 2G 4G RF लगे रहते हैं आपको उन्हें चेक करना होता है। अगर वो आपके ओके हैं तो फिर भी आपको क्या है, WTR को चेंज करना होता है। ये कंडीशन है। अच्छा, आपकी APT-IC लगी रहती है, APT-IC, तो उससे भी ये समस्या आ सकती है। तो अच्छा, CPU से क्लॉक सिग्नल की लाइनें WTR को मिलती हैं, वहां से भी ये समस्या आ सकती है। पहले आपको मैं मोटी मोटी ये बता रहा हूं कि इस कंडीशनों में आपको जो पहला काम रहता है वो WTR को क्या है, चेंज करना रहता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और आपने इस सबको नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है, बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। आगे मैं आपको और ही बहुत कुछ बताऊंगा और सारे सेक्शनों के बारे में स्टेप बाय स्टेप मैं अपनी क्लास जो शुरू करूंगा उसमें आपको बताऊंगा। इसीलिए कहता हूं दोस्तों, अपने इस चैनल को फटाक से सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। तो दोस्तों, मैं आपको एक ओके फोन से जिसमें नेटवर्क आ रहे हैं उसमें मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए किस कंडीशन में आपको WTR ओके होने पर वोल्टेज मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए एक और मैं फिर बस 5 फोन है, मैंने सिम डाला हुआ है। देखो आपको नजर आता होगा इसमें क्या नेटवर्क आ रहे हैं, देखिए फुल नेटवर्क आ रहे हैं, लाइट लिख के आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख देता हूं, ठीक है दोस्तों, ये मैंने माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके वोल्टेज चेक करके दिखाता हूं कि जब WTR ओके होगी तो आपको किस कंडीशन में वोल्टेज मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए, ये तो मैंने आपको दिखा दिया, इसमें नेटवर्क ही आ रहे हैं, एकदम चालू फ़ोन है ये। तो हमारी जो पहली लाइन है 1.0 की लाइन है, इसको हम चेक करते हैं। एक मिनट, ये देखिए, ये मैं प्रॉब लगा रहा हूँ उस पर, देखिए ये देखिए ये हमारा कितना वोल्टेज आ रहा है, देखिए। और किस तरह से है ये आप खुद ही अपने आप फैसला कीजिए। देखिए, ये देखिए 0 0 तो हो रहा है इसमें भी, लेकिन देखिए किस तरह चल रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए 0 जो हो रहा है इसमें भी, देखिए, लेकिन रुक नहीं रहा है। रीडिंग एक जगह, जो वोल्टेज है हमारा वो एक जगह क्या है, रुक नहीं रहा है, चल रहा है। चलिए, अब मैं इस तरह से आपको दूसरी लाइन भी इसी तरह से क्या है दिखा देता हूँ, बने रहिए वीडियो में। ये देख रहे हैं आप दोस्तों, देखिए देखिए वोल्टेज मिल रहे हैं हमें, देखिए। उस वाले में मैंने आपको दिखाया था उस फोन में, उसमें क्या है 0 0 होके वोल्टेज रुक रहे थे, काफ़ी देर तक क्या है 0 0 पर रुक जा रहे थे, मैंने दिखाया था आपको। और इसमें देखिए आपको, मतलब वोल्टेज तो इसमें भी चलेंगे, जाहिर सी बात है चलेंगे, क्योंकि कॉल नहीं लगी है। ये वोल्टेज रुकते कब हैं, जब हम कॉल लगाते हैं। आप 198 लगा के ही आप चेक कर सकते हैं, किसी का नंबर लगा के ये वोल्टेज रुक जाते हैं। लेकिन इस कंडीशन में जब तक आप कॉल नहीं लगाएंगे ये वोल्टेज चलते रहेंगे। तो आपको मैंने दोनों में दिखा दिया, इसमें भी दिखा दिया ओके फ़ोन में, और जिसमें WTR की दिक्कत है उसमें भी दिखा दिया, सारी कंडीशनें आपको बता दी। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है काफ़ी मेहनत करके, तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ यारो सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ बने रहो। तो एक बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो था WTR के वोल्टेज के बारे में। अब SDR अगर IC लगी है, RF IC है, तो सबकी अलग अलग कंडीशन रहती हैं, 4G के अलग, 5G के अलग, जिसके लिए आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा न्यू बैच हर महीने की पहली तारीख को स्टार्ट होता है, छोटी सी फीस में 100% गारंटी के साथ सिखाया जाता है। अभी ज्वाइन